तो हे गाइस, वेलकम टू अपना कोड। पाइथन के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लिस्ट और टपल्स की कि हम इनका यूज अपने कोड में कैसे कर रहे होते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जहां मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में लिस्ट और टपल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट और टपल्स के कंप्लीट नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए, मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखी है जहां आपको पाइथन के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल रहे होंगे। तो हम आ जाते हैं अपने एडिटर के ऊपर, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट को हम एक कंटेनर मान सकते हैं जो अलग अलग डाटा टाइप वैल्यूज को स्टोर करता है। लिस्ट के अंदर हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन किसी भी डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, या फिर सारे डाटा टाइप्स को एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल नाम लिया जिसका नाम है माई, और इसके इक्वल्स में मैंने लिखा लिस्ट को अपन डिफाइन करने के लिए जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो यूज कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर मैं जो अपने डाटा टाइप्स है वो लिखूंगा। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा इंटीजर डाटा टाइप, मैंने लिखा 7। अब फिर मैं कोमा लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा इसके अंदर फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट के लिए अपन पॉइंट का यूज कर रहे होते हैं, तो मैं 12 पॉइंट लिख देता हूँ 2। इसके बाद मैं इसके अंदर स्टोर करूंगा स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए अपन डबल कोट का यूज करते हैं, तो मैं लिखूंगा डबल कोट और इसके अंदर स्ट्रिंग लिख दूंगा। मैंने लिख दिया कोड। तो मैं इनके बीच स्पेस दे देता हूँ। तो अगर अब मैं 7 को प्रिंट करवाऊँ, तो मैं यहाँ वेरिएबल नाम लूंगा, जैसे मैंने लिया बी, और इक्वल्स लेके मैं यहाँ लिखूंगा माई, और फिर ये ब्रैकेट यूज करके जो 7 की इंडेक्स है वो लिख दूंगा। जैसे मैंने लिखा 0, 7 की इंडेक्स 0 है, और मैं अब प्रिंट करवा देता हूँ बी को। मैंने कहा बी। अगर अब मैं इसे रन करवाता हूँ, तो जो अपनी माई वेरिएबल में जो 0 इंडेक्स पे है वो प्रिंट हो जाएगा। 0 इंडेक्स पे है 7, तो यहाँ 7 प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसने 7 प्रिंट कर दिया। और अगर मैं यहाँ कुछ ऐसे इंडेक्स लिखूँ जो अपनी इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 43, जो इसे अपनी लिस्ट के अंदर है ही नहीं। अगर मैं अभी इसे रन करवाता हूँ तो ये एक एरर दे देगा मुझे कि जो अपनी 43 जो इंडेक्स है वो अपनी लिस्ट में है ही नहीं। इसके अलावा अपन लिस्ट को स्ट्रिंग की तरह भी शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 0, और फिर जो अपने डबल डॉट आते हैं ये लगाए, और मैंने फिर आगे लिखा 2। तो ये जो 7 और 12.2 है इसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो अपनी सेकंड मैंने यहाँ 2 लिखा है वो उससे जस्ट पहले एंड हो जाएगा। 1 वाली इंडेक्स पे एंड हो जाता है। तो मैं अगर अभी इसे रन कराऊँ तो इसे 7 और 12.2 प्रिंट कर देगा। इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो ये जो अपनी पूरी लिस्ट है वो प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं इसने पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी। इसके अलावा लिस्ट में कुछ ऐसे मेथड भी है जिनका यूज करके अपन लिस्ट में कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार पूरी को, और यहाँ कुछ मैं इंटीजर वैल्यूज ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ले ली 4, ऐसे ले ली, और मैं जो अपना ब्रैकेट, तो सबसे पहला मेथड है अपना सॉर्ट। तो अपन सॉर्ट मेथड का यूज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अपने लिस्ट को अपन लाइन से एडजस्ट कर रहे होते हैं। जैसे पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे लाइन से शो करने के लिए अपन सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। तो अभी यहाँ मैं सॉर्ट मेथड का यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा my डॉट सॉर्ट, और आगे ब्रेक लगा दी। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ फिर से my को। my प्रिंट करवा लिया। अगर अब हम इसे रन करवाते हैं तो ये इसे सॉर्ट करके दे देगा। इसने लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8। तो इस टाइप से इसने सॉर्ट कर दिया। तो इसी टाइप से अपन अपने रिवर्स मेथड का यूज कर रहे होते हैं। उसके लिए मैं सॉर्ट को हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रिवर्स। तो अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाता हूँ तो ये मुझे प्रिंट करके देगा 8, 6, 5, 4, 7, मतलब मुझे पीछे से प्रिंट करके देगा ये। मैं अगर इसे रन करवाता हूँ तो इसने मुझे प्रिंट करके दिया 8, 6, 5, 4, 7, मतलब इसने पीछे से प्रिंट कर दी अपनी लिस्ट 8, 6, 5, 7, 4, 7। इस टाइप से अपन रिवर्स का यूज करते हैं। तो इसके अलावा अपन अपेंड मेथड का यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ अपेंड। और जो अपेंड का मतलब होता है, जो अपनी लिस्ट है इसके आगे मुझे कुछ और जो अपना एलिमेंट है वो ऐड करना है। जैसे मुझे इसके आगे जो अपना एलिमेंट है वो ऐड करना है, वो है 9। तो मैं इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ 9। अगर अब मैं इसे रन करवाता हूँ तो ये ऐड के आगे मुझे 9 और जो अपनी एंड है लिस्ट का एंड, वहाँ 9 प्रिंट करके देगा। मैं इसको रन कराता हूँ तो इसने जो अपना एंड है वहाँ 9 और ऐड कर दिया। इसके अलावा हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। उसके लिए मैं इसे हटा देता हूँ।
यहाँ लिखता हूँ इंसर्ट, और यहाँ 9 को उठा देता हूँ। इंसर्ट मेथड का अपन यूज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अपन को जैसे कोई बीच में, जैसे इसने तो लास्ट में इंडेक्स जो अपनी कैरेक्टर वो लास्ट में ऐड किया, लेकिन अपन को बीच में कुछ ऐड करना हो, जैसे मैं 4 के बाद में कुछ मुझे कुछ ऐड करना है, जैसे मुझे ऐड करना है 3, तो मैं जो अपनी इंडेक्स है वो यहाँ पे आएगी, तो इस जगह की कौन सी इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, और उसके बाद कोमा लगाऊंगा, कोमा, और अब मैं जो मुझे लिखना है वो लिख दूंगा, जैसे मुझे 3 को प्रिंट करवाना है तो मैं 3 प्रिंट करवा दूंगा, तो ये जो अपनी सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, और 5 6 8 ये आगे चले जाएंगे। अंग्रेजी से रन करवाता हूँ, तो इसने प्रिंट कर दिया 7 4 3, जो अपनी सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे इसने 3 प्रिंट कर दिया, और 5 6 8 ये आगे चले गए एक एक इंडेक्स। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पॉप फंक्शन, वो पॉप मेथड की। तो पॉप मेथड के लिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ लिखता हूँ पॉप, और इसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट करके मुझे जो पोप का अपन यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट हटाना हो, जैसे मुझे 5 हटाना है, तो 5 की इंडेक्स क्या है 2, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा 2, तो जो ये 2 इंडेक्स है वो हटा देगा ये। जैसे मैं इसको अगर रन करवाता हूँ तो इसने प्रिंट कर दिया 7 4 6 8, मतलब जो अपनी 5 वर्ड है इसको हटा दिया है, क्योंकि ये सेकंड इंडेक्स पे था और मैंने पॉप लिख के सेकंड लिखा था। इसके बाद हम बात करते हैं रिमूव मेथड की, तो उसके लिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ रिमूव, और इसके अंदर जो मुझे रिमूव करना है, जैसे मुझे रिमूव करना है 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। मैं अगर इसे रन कराता हूँ तो ये 6 को रिमूव करके मुझे दे देगा, जैसे इसने लिखा 7 4 5 8, 6 को रिमूव कर दिया। तो इस टाइप से अपन रिमूव मेथड का यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर अपन किसी भी वर्ड को हटाना हो वो डायरेक्ट लिख के रिमूव डायरेक्ट कर देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टपल्स की। तो टपल्स बेसिकली लिस्ट के जैसे है, बस अपन इसमें लिस्ट में बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, उसमें अपन छोटा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगा दूंगा, और इस साइड ये वाला ब्रैकेट लगा दूंगा, तो इस टाइप से अपन टपल्स का यूज कर रहे होते हैं। उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। और दूसरी बात ये कि टपल्स इम्यूटेबल है, मतलब अपन उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट में मैंने अपेंड मेथड का यूज करके कुछ वैल्यूज ऐड कर दी लास्ट में, या फिर कुछ हटा दिया, लेकिन जो अपना टपल है वो इम्यूटेबल है, अपन उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो टपल्स को अपन इस टाइप से कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ एक वेरिएबल नाम लूंगा ए, उसके इक्वल्स में मैं यहाँ जो अपने वेरिएबल नाम है ऊपर माई, तो मैं लिखूंगा माई, फिर डॉट लगाऊंगा, और यहाँ लिखूंगा काउंट, काउंट मेथड का यूज करूंगा। तो अब मैं इसके अंदर काउंट के अंदर लिखूंगा कुछ भी वैल्यू जो अपने पास ऊपर है 7 4 5 6 8 में से, जैसे मैंने यहाँ लिखी 6, और मैं अब प्रिंट करवा देता हूँ एक को, सॉरी। तो अब मैंने एक को प्रिंट करवा दिया, तो अगर अब मैं इसे रन करवाऊं तो जो 6 मैंने यहाँ लिखा काउंट 6, जो अपने टपल के अंदर कितनी बार 6 आ रहा है वो यहाँ प्रिंट कर देगा ये। मैं अगर अब इसे प्रिंट करवाता हूँ तो इसने लिखा एक, क्योंकि अब जो 6 है वो एक बार आ रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ एक बार और 6 ले लेता हूँ, और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो इसने लिख दिया 2, क्योंकि मतलब आपका जो 6 है वो 2 बार आ रहा है। तो इसके अलावा पर एक और मेथड का यूज कर रहे होते हैं, वो है इंडेक्स। मैं यहाँ लिखूंगा इंडेक्स, और यहाँ पे जो भी मुझे इंडेक्स लेनी है, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 5, तो ये 5 की इंडेक्स मुझे शो कर देगा। जैसे 5 की इंडेक्स है 2, तो ये मुझे 2 शो कर देगा, इसने शो कर दिया मुझे 2। ऐसे मैं अगर यहाँ और कुछ लिखूँ, जैसे 6 की इंडेक्स लिखता हूँ, तो ये सेकंड वाला 6 ना लेके फर्स्ट वाले 6 पे ही एंड हो जाएगा, मतलब फिर फर्स्ट वाली 6 की मुझे इंडेक्स शो कर देगा। इसकी इंडेक्स है 3, तो ये मुझे 3 शो कर देगा, इसने मुझे 3 शो कर दिया। तो इस टाइप से अपन टपल्स में काउंट, जो अपना काउंट मेथड है, इंडेक्स मेथड है, इनका यूज कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको लिस्ट और टपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।